हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हिंदी का पेपर आप लोग का काफ़ी अच्छे से गया होगा। क्लास 9th और हिंदी के पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं कंप्लीट। बाकी इसके बाद के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और 9th का जितना हमने बताया आपको, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया, ऑलमोस्ट जो है 80 से 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर में। तो इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन जानेंगे। बाकी इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है या फिर इस पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। बट पहले जान लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को। तो वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 9, 80 नंबर का पेपर था। तो सीधा गद्यांश के क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो अब सीधा चलते हैं हम इनके आंसर पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो ऑप्शन है बच्चों आपका विद्यार्थी जीवन जो है, बी नंबर, यहाँ पे 12 नंबर ऑप्शन था, विद्यार्थी जीवन सही आंसर है। फिर है छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। आंसर है अनुशासन के लिए। फिर है छात्रावस्था की तुलना पूर्ण विकसित वृक्ष से करना क्यों ठीक नहीं है। तो छात्रावस्था की तुलना पूर्ण विकसित वृक्ष से इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक कोमल शाखा की तरह होता है जिसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, जबकि पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट जाती हैं, मुड़ती नहीं हैं। फिर है सफेद चादर का उदाहरण क्यों दिया गया है। सफेद चादर का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह सफेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ जाता है वह स्थायी हो जाता है, वैसे ही विद्यार्थी जीवन में पड़े संस्कार और आदतें जीवन भर बनी रहती हैं। फिर है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देना था आपको, तो इसका विद्यार्थी जीवन और संस्कार या फिर विद्यार्थी जीवन का महत्व ये हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी शीर्षक देकर के आए हैं इससे रिलेटेड तो वही आपका सही होगा। फिर था निबंध लिखने के लिए। अब निबंध लिखने के लिए देखो आपका वन महोत्सव आया था, 200 शब्दों में आपको लिखना था निबंध। तो ये निबंध क्या आपने टॉपिक वाइज आपने जैसा भी बना करके लिखा है आपको नंबर मिलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसा यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है या जैसा आप सेम टू सेम देखेंगे वैसा लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर आप रिलेटेड लिख करके आए हैं, वन महोत्सव के बारे में लिख करके आए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे दूसरा था आपका देश प्रेम। तो देश प्रेम के बारे में आपको लिखना था, तो ये भी आप आई होप कि आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने देश प्रेम वाला किया होगा और बहुत अच्छे से लिख करके भी आए होंगे। फिर चलते हैं पत्र लेखन पे। मित्र को बधाई पत्र देना था। तो इसमें सिंपली क्या आ जाता है, जिस दोस्त को आप भेज रहे हैं तो यहाँ पर इस साइड में आप उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस लिख करके डेट डाल करके उसके बाद प्रिय मित्र से स्टार्ट करेंगे। इसमें बस सेवा में आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। तो उसके बाद सप्रेम नमस्ते, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तुम्हारी मेहनत और लगन रंग लाई। इस शानदार उपलब्धि पर मेरी और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं, तुम्हारा मित्र काका गा। तो जो तुम्हारा मित्र है वो आपने इस साइड डाला है, तब भी आपके यहाँ पर फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट था प्रार्थना पत्र लिखना था, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ये था आपका राजकीय इंटर कॉलेज और शहर का नाम आपने कोई भी डाल देना था। और यहाँ पे था विषय जो था, जिस विषय पर आपको लिखना था वो था पर्याप्त मात्रा में क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, यानी खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। तो महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद के सामान की कमी है। पर्याप्त खेल सामग्री जैसे क्रिकेट, बैट, फुटबॉल आदि न होने के कारण छात्र अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द ही नई क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य काका गा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। व्याकरण से संबंधित था और यहाँ पे उपसर्ग, आपको उपसर्ग के कुछ शब्द दे रखे थे और उनसे आपको दो दो शब्द बनाने थे। तो उप से देखो उपकार उपदेश हो गया, सम से सम्मान संयोग, अधि से अधिकार अधिपति, वी से विज्ञान और विदेश। समास विग्रह करना था, राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। चारपाई में चार पैरों का समाहार जिसमें आपका द्विगु समास है। निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है, राहुल विद्यालय जाता है, इसको प्रश्नवाचक में बदलना था। तो इसका हो जाएगा क्या राहुल विद्यालय जाता है। मोहन ने काम कर लिया है, उद्देश्य और विधेय बताना, तो इसमें उद्देश्य है कौन, मोहन ने, विधेय क्या है, काम कर लिया है। फिर है अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 का जो कहा था, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। फिर है उपमा अलंकार की परिभाषा आपसे पूछी गई है, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसके रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट आपकी पाठ्यपुस्तक से संबंधित। तो यहाँ पे काव्यांश से रिलेटेड जो बच्चों क्वेश्चन पूछे गए थे तो दो थे, दोनों के यहाँ पे हम आपको आंसर बताएंगे। तो काव्यांश वाले ऑप्शन पर लेकर चलता हूँ मैं इधर पेपर में। तो जो पहला प्रश्न काव्यांश से पूछा गया है, हंस किसका प्रतीक है। तो हंस जीवात्मा या भक्त का प्रतीक है। अगला है मानसरोवर किसका प्रतीक है, खा नंबर था, मानसरोवर हृदय या भक्ति के पवित्र आनंद का प्रतीक है। और गा नंबर है अब उड़ी अनत ना जाही का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना है
तो जब आत्मा रूपी हंस भक्ति के आनंद मुक्ता फल को प्राप्त कर लेता है तो वह उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। इसी के अथवा में दूसरा दे रखा था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कवि और कविता का नाम, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता तो दूहों के निकट न जाई। तो यहाँ इसमें कवि और कविता का नाम लिखना था, तो कवि कबीरदास हैं और जो कविता है वो है सखियां। नेक्स्ट था, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? तो कबीर के अनुसार वही जीवित है जो राम और खुदा धार्मिक भेदभाव के भेद में नहीं पड़ता। गा है, साखी का आशय स्पष्ट कीजिए। साखी मतलब सच्चा मनुष्य वही है जो सांप्रदायिक कट्टरता से दूर रहकर मानवता और प्रेम को महत्व देता है। इसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किन्हीं 3 में से 2 के उत्तर देने थे। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये आपको आपने पढ़ा है कि जब वो एक जेल में बंद था कवि और उसके बाद कोयल बाहर आकर के कूकती है तो उसको लगता है कि ये जो है उसके खिलाफ जो या फिर उस पर जो इतने नियम कानून या फिर उसके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ उसको जगाने आई है। तो इस तरह से कोयल को जो थी सुनकर उसकी आवाज़ ये प्रतिक्रिया दी। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश क्रियाकर्म और योग वैराग्य में ढूंढता फिरता है। गा है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत मतलब पन्ना होता है, एक हरा रत्न होता है। गांव की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता पन्ने की तरह चमकती हुई और पारदर्शी लगती है इसे उसे इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। फिर था आपका गद्यांश से संबंधित प्रश्न। तो गद्यांश में आपका देखो 2 गद्यांश थे, दोनों में से कोई एक करना था। तो इसमें पहला, सांस्कृतिक अस्मिता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो सांस्कृतिक अस्मिता का मतलब होता है हमारी सांस्कृतिक पहचान और मौलिकता। नंबर देख लेते हैं, कड़वा सच क्या है? तो कड़वा सच क्या है? हम अपनी परंपराओं को भूलकर पश्चिमी संस्कृति की बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, यही क्या है? कड़वा सच है। फिर बौद्धिक दास्ता क्या चीज है, इसका कौन शिकार हो रहा है? बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों और जीवन शैली का अनुकरण करना बौद्धिक दास्ता है और इसका शिकार आधुनिक युवा वर्ग और समाज हो रहा है। इसी के साथ दूसरा जो अथवा में दे रखा था ये आपका है, रहा में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे खेत में चरता नजर आया, सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल कोई उछलता था। हीरा और मोती जो चैप्टर है आपका 2 बैलों की कथा उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला पूछा पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ है 2 बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद। सेकंड नंबर पूछा है, हीरा और मोती को प्रसन्न पशुओं का रेवड़ स्वार्थी क्यों लगा? क्योंकि वे पशु अपने आनंद में मस्त थे, उन्हें हीरा मोती के दुख बदिक के हाथ में होने की कोई चिंता नहीं थी। गा नंबर है, पशुओं के दोनों समूहों की स्थितियों में क्या अंतर था? रेवड़ के पशु स्वतंत्र सुखी और प्रसन्न थे जबकि हीरा और मोती बंधन में थे और मृत्यु के डर से दुखी थे। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे पूछा है मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? तो हीरा मोती की गहरी दोस्ती, वे साथ में नांद में मुंह डालते, एक दूसरे को चाट कर प्रेम जताते और मुसीबत में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, जैसे कांजी हाउस में। इसी के साथ खा नंबर जो है ये आपने आई होप किया होगा, लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो कोई 2 करने थे। तो गा नंबर देख लेते हैं, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक नीलकंठ वाली गुरैया घायल होकर गिर गई थी, इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको 4 में से कोई 3 करने हैं। तो इसमें पहला है, समाज में महिलाओं को उचित गर्मा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो का नंबर है, तो हम उन्हें शिक्षित करके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके और समाज में समानता का भाव रखकर उन्हें उचित गरिमा दिला सकते हैं। हाँ नंबर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? यहाँ पर तैयार की जगह तैयारी हो जाएगा, तैयारी करने लगे। तो लोग जरूरी सामान, ईंधन, मोमबत्ती, दिया सिलाई, पीने का पानी इकट्ठा करने लगे और ऊंचे स्थानों पर जाने की तैयारी करने लगे। इसमें गा नंबर है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह शीर्षक समाज के खोखलेपन और उमा के चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है। बिना रीढ़ की हड्डी के शरीर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बिना आत्मसम्मान के समाज प्रगति नहीं कर सकता। 4 में से कोई 3 करने थे, 3 आपने देखे। अब चलते हैं आपके संस्कृत वाले पोर्शन पर।
यहाँ पे भी आप पढ़े ध्यान से। तो इसमें पहला है उत्तराखंडे कति प्रयागः सन्ति, तो इसमें आ जाएगा पंच प्रयाग संति। फिर है अलकनंदा मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयागे अस्ति, सीधा आंसर देखते हैं। फिर है श्री रघुनाथस्य मंदिरम देव प्रयागे अस्ति, ये सामान्य ज्ञान या पाठ के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोभात क्रोधा प्रभृति। इसमें देखो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं लोभात किम भवति, तो लोभात क्या आ जाएगा इसका आंसर क्रोधा। खा है इसमें जो खा नंबर आपसे पूछा गया है लोभा कस्य कारणम, तो इसका आंसर हो जाएगा लोभा पापस्य कारणम। तो 2 करने थे, 2 आपने देखे। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पर। पठित पाठ के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने थे, तो चारों का आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। तो बुरांश वृक्ष है कस्य राज्यस्य राज्य वृक्ष अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर है अंतरिक्षे केशाम अनुसंधान भवति, तो अंतरिक्षे है खगोलीय पिंडनाम तथा ब्रह्मांडस्य रहस्यानाम अनुसंधानम भवति। नारदेन रामस्य के गुणा वर्णितः, नारदेन रामस्य धैर्य बुद्धि नीतिज्ञता वाग्मी तथा सर्वप्रियता सादृशा अनेका गुणा वर्णिता। नेक्स्ट है उत्तराखंडे कति प्रयागा संति नामानि लिखत, उत्तराखंडे पंच प्रयागा संति एतेषां नामानि विष्णु प्रयागा नंद प्रयागा कर्ण प्रयागा रुद्र प्रयागा देव प्रयाग च संति। रिक्त स्थान भरना था आपको, तो इसमें देख लेते हैं। रिक्त स्थान में टोटल 5 हैं और 5 में से आपको कोई 4 करने थे। तो वाल्मीकि स्वः श्रमे एकदा चिंता मग्न आसित, आरभ्य हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा, प्रभावती। ठीक है, काफल चैत्र मासत आरभ्य, लैंडर इतस्य विक्रम, लोभा तो क्रोध प्रभाविति। उसके बाद संस्कृत व्याकरण से संबंधित था, संधि करनी थी, प्लस आदि का हो जाएगा इत्यादि। विद्या प्लस अर्थी का हो जाएगा विद्यार्थी। समास विग्रह करना था, पीताम्बर का हो जाएगा पीतम अंबर यस्य सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नवरात्रम का हो जाएगा नवानाम रात्रिनाम समाहारा, यानी द्विगु समास है यहाँ पे। उपसर्ग छाड़ना था, उपसंहार में उप है उपसर्ग और वियोग में वी। उपसर्ग लगा करके आपको करना था अनु प्लस उपस्थित, तो ये हो जाएगा अनुपस्थित, घा नंबर। ठीक है, ऐसे अनु प्लस मानिता का हो जाएगा अनुमानिता। क्लियर है। फिर है स्व पाठ्य पुस्तकेन एवं श्लोक लिखत या अस्मिन पत्र नास, यानी आपको एक यहाँ पर श्लोक लिखना था जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना आया हो। अनुमानिता का हो जाएगा अनुमानिता। तो श्लोक आप अपने अकॉर्डिंग जो आप याद करके गए होंगे वो आपने लिखा होगा। ऐसे ही है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका अनुवाद करना है वृक्षात पत्राणि पतंती। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, अहम नवम कक्षायाम पठामी। तो इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया बच्चों क्लास 9th हिंदी के पेपर का। और आई होप कि आप सभी ने इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। सिंपली सर्च करेंगे कंबोसर होम, आपके सामने हमारी वेबसाइट का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा कंबोसर होम करके। सिंपली क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ऑप्शन आपको मिलेगा ईयरली पेपर 9th to 12th। क्लिक करेंगे कक्षा 9 वार्षिक प्रश्न पत्र पर क्लिक करेंगे, हिंदी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पे आपको जल्दी अभी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 2026 का पेपर। उसके नीचे आ जाएगा समाधान या हल, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वहाँ से सिंपली क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं आपके सामने पेपर ओपन हो जा रहा है, वैसे ही इसका पेपर सॉल्यूशन आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आप बहुत ही कम कॉस्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बच्चों परचेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्लास 9th के। आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो बहुत कम ही कॉस्ट में आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड जो नेक्स्ट आपका पेपर होना उसके लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।